राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में, जिसका शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। जो चैप्टर अभी चल रहा है, जो पाठ अभी चल रहा है, वो है द्वारका के लिए श्री भगवान कृष्ण का प्रस्थान, जिसके अंतर्गत आज प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक पर हम आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमायों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक पर, जो कि इस प्रकार है। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिविरुधः फलन्त्यौषधयः सर्वा काममन्वृतु तस्य वै। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिविरुधः फलन्त्यौषधयः सर्वा काममन्वृतु तस्य वै। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिविरुधः फलन्त्यौषधयः सर्वा काममन्वृतु तस्य वै। तात्पर्य, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थीं। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। अतएव श्री भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपने हिस्से का कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं हैं। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को श्री भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति श्री भगवान की सेवा करने हेतु ही दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई प्रकार की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने हेतु संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रुभाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने हेतु कर सकते हैं। श्री भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि श्री भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों मनुष्यों का सुख छीनकर। चूंकि जन समूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है,
अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जनसमूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अतः व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने हेतु तो महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि अनुवाद में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रत्येक ऋतु में, मतलब जितनी भी ऋतुएं होती है, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु इत्यादि, तो उन सभी ऋतुओं में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। किस प्रकार से कि जनता को, नागरिक जितने भी थे महाराज युधिष्ठिर के राज्य में, क्योंकि वे चक्रवर्ती सम्राट थे, वे पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, महाराजा थे, तो उनके राज्य में नदियां, समुद्र, पर्वत अर्थात प्रचुर मात्रा में होता था। किसी भी चीज का अकाल नहीं पड़ता था, दुर्भिक्ष नहीं होता था। प्रचुर मात्रा में नदियां जल देती थी, समुद्र अपने अंदर से खनिज इत्यादि देते थे, पर्वत वर्षा करने में सहायता करते थे, जंगलों से फल फूल इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते थे, लताएं तथा कारगर औषधियां, मतलब किसी को भी कुछ भी परेशानी हो शारीरिक रूप से, उसके लिए भी लताएं, औषधियां प्रचुर मात्रा में महाराज युधिष्ठिर के काल में प्राप्त होती थी। ऐसा क्यों होता था? आगे श्रील प्रभुपाद उसको विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। ये सभी अपना अपना कर चुकता करते थे, मतलब अपना अपना योगदान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में अपना अपना योगदान देते थे। क्यों देते थे? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। देखिए, पहली ही लाइन में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने जो मूल चीज है उसको लिख दिया है, और मूल बात क्या है? वो ये है कि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। और अजित कौन है? अजित है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। वेदों का प्रथम श्लोक है, जय 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 अजामजित गुण दोष गुणा। तो इसका मतलब भगवान अजित है, उनको कोई हरा नहीं सकता, अजित है वे, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, वे सर्वोच्च सर्वोपरि सत्ता है। ये मूल चीज प्रभुपाद ने सबसे पहली पंक्ति में लिखकर ये बता दिया है कि महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के संरक्षण में थे। वे अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए राजगद्दी पे नहीं बैठे थे, वे जनता का हित लेकर चलते थे। यही महाराज युधिष्ठिर के चरित्र की सबसे मूल चीज है, क्या बोलना चाहिए, सबसे खास चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके चरित्र में है वो यही है कि महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के संरक्षण में थे और निहित स्वार्थ से दूर निरंतर जनता के हित में ही सोचते थे। आगे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अतएव श्री भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में अपना राजपाट चला रहे थे। वे अपनी मति से, अपनी, जैसे कि आजकल के तथाकथित नेता, प्रणेता, मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के अनुसार चलते हैं। जहां अपना निजी स्वार्थ दिखता है वहीं जाते हैं। किंतु महाराज युधिष्ठिर जनता के हित में सोचते थे, इसीलिए कृष्ण के संरक्षण में रहते थे, इसीलिए पूरी प्रकृति उनको अपना सहायता देती थी, अपनी मदद देती थी, पूरा सपोर्ट पृथ्वी का, प्रकृति का उनको प्राप्त होता था। आगे कह रहे हैं, और वे राजा को अपने हिस्से का कर चुकाते रहते थे। कौन? प्रकृति के सभी तत्व मिलकर राजा को अपना कर चुकाने का मतलब है अपना अपना योगदान देते थे राज्य में। प्रकृति के प्रत्येक तत्व अपना अपना योगदान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में देते थे। किस प्रकार से? नदियां प्रचुर मात्रा में शुद्ध स्वच्छ मीठा जल देती थी, समुद्र
मोती, रत्न, खनिज इत्यादि प्रदान करते थे। हाँ, और पृथ्वी का प्रत्येक तत्व प्रकृति का अपना अपना योगदान देकर महाराज युधिष्ठिर को कर चुकाते थे। कर चुकाने का मतलब नगद नहीं देते थे, अपना अपना योगदान देते थे जो उनका क्षेत्र था। पृथ्वी का योगदान होता था कि वो प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादित करती थी। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकृति का तत्व अपना अपना योगदान महाराज युधिष्ठिर के राज्य में दे रहे थे। सफलता का रहस्य परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना। देखिए, फिर से प्रभुपाद ने वही एक बात बोली है, सफलता का रहस्य। सफलता मतलब महाराज युधिष्ठिर के राज्य की जो सफलता है उसका यही रहस्य है कि वे परम भगवान के संरक्षण में शरण लेकर चल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण में रहकर वे अपना राज्य चला रहे थे। वे अपने निजी मानसिकताओं को सिद्ध करने के लिए, अपने निजी विचारों को जनता पे थोपने के लिए नहीं बैठे थे। वे पूर्ण रूपेण जनता का विकास करने के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, इसीलिए वे एक महान राजा थे। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं। किनकी? भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किंतु आजकल का मनुष्य ये सोचता है कि मैं जो करूंगा वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरा निजी स्वार्थ यदि मैं साधता रहूं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, मैं जनता के हितों को भूल जाऊं और अपने निजी स्वार्थों में बढ़ता चला जाऊं तो ये सर्वश्रेष्ठ है, कोई गलत नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर के चरित्र से हमको यही सीख लेनी है कि हमको निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए सोचना है। यही महाराज युधिष्ठिर के चरित्र की सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इस लाइन के द्वारा, इस पंक्ति के द्वारा आज के समय की जो कटु सत्य है, जो कटु वास्तविकता है, उसको बता रहे हैं कि औजारों तथा यांत्रिक बल पे, यंत्र मशीनों के बल पे विकास करना ही तो सब कुछ नहीं है। और आज वही हो रहा है, औजारों और यंत्र मशीनों के बल पर विकास करने की कोशिश की जा रही है। किंतु जब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब तक कृष्ण भावना भावित समाज नहीं होगा, विकास नहीं हो सकता। यही श्रील प्रभुपाद यहां समझाना चाह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन को यही सिखाना और समझाना चाह रहे हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। आगे कह रहे हैं कि उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है। अर्थात जो अपना राज्य चलाने के लिए भगवान की अनुमति होनी आवश्यक है, मतलब विकास करने के लिए। और यही महाराज युधिष्ठिर के समय में होता था। उनका सब कार्य परमेश्वर की अनुमति लेकर होता था, इसीलिए कुछ भी विपरीत परिस्थितियां नहीं बनती थी कभी भी। सदैव अनुकूल परिस्थितियां होती थी, प्रतिकूल नहीं होती थी। अन्यथा संपूर्ण यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। और यही हम आज देख रहे हैं। चाहे कितना भी यांत्रिक विकास हो जाए, मशीनीकरण हो जाए, आधुनिकीकरण हो जाए, किंतु विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आज भी हमारा देश विकासशील है, विकसित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अध्यात्म पीछे छूटता जा रहा है और आधुनिकता जो है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। फिर वही बात, प्रभुपाद बार बार इसी एक चीज पर जोर क्यों दे रहे हैं? प्रभुपाद हम सबको यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन का मूल मुख्य बिंदु, हमारा जो चित्त है, जो केंद्रित किस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए कृष्ण के चरण। जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं रह जाएगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। क्यों सतयुग में इतना अच्छा सब कुछ होता था, सब कुछ अनुकूल होता था, प्रचुर मात्रा में वर्षा, अन्न, जल इत्यादि सब कुछ? क्यों? क्योंकि सतयुग में सारी जनता, राज्य, सब कोई आध्यात्मिकता को भी केंद्र में रख करके अपने जीवन का विकास करते थे। और आज आध्यात्मिकता तो पीछे छूटती जा रही है
और आधुनिकीकरण की दौड़ में भागे जा रहे हैं आगे। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। देखिए फिर प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला केवल और केवल परमेश्वर का दूत है। लेकिन आजकल के नेता, प्रणेता, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या करते हैं? अपना निजी स्वार्थ देखते हैं। बस वो अपने आप को ही भगवान समझ बैठते हैं। ठीक है, अगर वो ये सोचें कि हम केवल परमेश्वर के दूत हैं और हमारा कार्य केवल जनता के हितों की रक्षा करना है, तभी विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं है। विकास की बजाय गर्त में जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे। तो यही चीज प्रभुपाद यहां पे समझाना चाह रहे हैं। ये जो पूरा श्लोक है ना, इसका जो भी अर्थ निकल रहा है वो आज के जो तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, नेता, प्रणेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबको प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं इस पूरे श्लोक के तात्पर्य के द्वारा कि निजी स्वार्थों को अलग रखते हुए जनता के हितों को ध्यान में रखा जाए और दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब तक नहीं होगा विकास संभव नहीं है। ठीक है, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल और केवल कृष्ण की संपत्ति है, हमारी नहीं है। हम तो केवल उनके दास हैं और हमें उन्होंने सिर्फ इसका रखरखाव करने के लिए, इसको संभाल कर रखने के लिए, जस का तस, जैसा हमें अपने पूर्वजों से मिला है वैसा ही इसको रखने की हमको सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है। अपना उत्तरदायित्व हमको समझना है। हमको अपना उत्तरदायित्व इस पूरे तात्पर्य के द्वारा प्रभुपाद समझा रहे हैं। हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हमको प्रभुपाद समझा रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, इस पूरे तात्पर्य के द्वारा। और हमें उन्हीं उत्तरदायित्वों को धारण करना है, उनको पालन करना है। ठीक है, आगे प्रभुपाद कह रहे हैं नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं हैं। एक बार प्रभुपाद विदेश में भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों से बात करते हुए ये कह रहे थे कि ये जो तुम कुछ देख रहे हो, पेड़ इत्यादि, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, तुम्हारी या मेरी नहीं। कोई कह सकता है कि ये पेड़ तो हमने बोया था, इसका बीज हमने डाला था पृथ्वी में, किंतु पृथ्वी में उर्वरक शक्ति तो तुमने नहीं दी। उर्वरक शक्ति तो कृष्ण की ही दी हुई है, तभी तो पृथ्वी के कहीं भी किसी भी जगह पे पृथ्वी में बीज डाला जाए तो पृथ्वी उसको उत्पादित करती है। अरे जहां बीज ना भी डाले वहां भी जो खरपतवार होती है वो तो उग जाती है ना। कैसे उगती है? कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की कृपा से। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं, अर्थात सारा कुछ जो ये जितना भी कुछ भगवान ने फैलाया है, ये पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब परमेश्वर की सृष्टि है, हमारी नहीं है। और हमें यही जो अपने चित्त में जो हमने गलत विचारधाराएं पाल रखी है कि ये सब कुछ मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी, बच्चे, पति, माता पिता इत्यादि मेरे हैं, नहीं, ये सब कुछ कृष्ण का है। भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज अपने एक शिष्य से एक बार पूछ रहे थे कि तुम्हें जो ये घर है ये किसका है? बोले कृष्ण का है। तो तुम जब जानते हो ये घर कृष्ण का है तो अपने आप को कृष्ण का दास मान के चलो ना, तुम वैसे ही बहुत आनंद में रहोगे, क्योंकि सब कुछ तुम कृष्ण पर छोड़ दोगे, अपने कंधों का सारा भार कृष्ण पे छोड़ दोगे तो तुम वैसे ही हल्के हो जाओगे और आनंद में जियोगे। क्यों हमें अपने कंधों पर इतना बोझ ढोना है कि ये परिवार मेरा है, घर मेरा है, पत्नी, बच्चे, ये सब मेरा है, मुझे मेंटेन करना है, मुझे रख रखाव करना है? क्यों इतना बोझा हमें अपने कंधों पर ढोना है? कृष्ण के चरणों में सब समर्पित करके, ये जानते हुए कि कृष्ण का ही है, बस उस धारणा को अपने चित्त में बैठाना है कि ये सब कृष्ण का है। इतना करने भर से ही सब कुछ आसान हो जाएगा,
क्योंकि जब मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं, क्यों अपने कंधों पर बोझा ढोते फिरूं कि मुझे इसका पालन करना है, मुझे उसकी रख रखाव करना है, उसका देखरेख करना है। क्यों मैं इतना टेंशन लूं, क्यों मैं इतनी चिंता पालूं, जबकि सब कुछ कृष्ण का है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं और जीव को श्री भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति श्री भगवान की सेवा करने हेतु ही दी जाती है। अब यहां पर हम एक श्रीमद् भागवतम का एक प्रसंग उठाकर उस पर चर्चा करते हैं। चतुर्थ स्कंद के 14वें अध्याय में राजा वेन का चरित्र आता है, जो मनु के ही वंश में आगे जाकर आते हैं। महाराज ध्रुव के चरित्र में ध्रुव के वंश में आते हैं। मनु के उत्तानपाद, उत्तानपाद के ध्रुव, ध्रुव के अंग और अंग के वेन। तो राजा वेन जो थे ना, वो अत्यंत आतताई राजा थे, बहुत ही दुष्ट, इतनी दुष्ट प्रकृति के राजा थे कि उनके राज्य में उन्होंने एक घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वश। क्या कह रहे हैं यहां पर श्री सुखदेव श्री मैत्रेय मुनि कि हे विदुर जी, राजा वेन के राज्य में इतना कष्ट जनता को प्राप्त हो रहा था। राजा वेन ने घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? न यष्टव्यम, कोई यज्ञ नहीं करेगा, न दातव्यम, कोई दान नहीं देगा, न होतव्यम, कोई आहुति नहीं डालेगा, द्विजा क्वचित, जितने भी द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, उन सबको कड़ा दंड दिया जाएगा यदि वे ये तीनों कार्य करेंगे। इति न्यवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वश। भेरी घोषेण मतलब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया था, सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया था कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई आहुति नहीं डालेगा, जो कुछ भी करना है मेरे लिए करो, मैं भगवान हूं। यह घोषणा राजा वेन ने अपने राज्य में करवा दी थी। पूरी समाज, पूरा जन समुदाय अत्यंत दुखी था। क्यों? क्योंकि राजा इतना आतताई यदि होगा और वो आध्यात्मिकता से अलग निजी स्वार्थ के और जनता को ले जाएगा तो जनता को तो दुखी होना ही है, जैसा कि आज हम सभी देख रहे हैं आधुनिक काल में। क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं तो जनता तो दुखी होगी ही। अपना विकास राजा कर रहा है और जनता को ध्यान नहीं दे रहा है तो जनता तो दुखी निश्चित तौर पे होगी। तो राजा वेन ने जब ये घोषणा करवा दी तो जो ब्रह्मर्षि राजर्षि जो थे वहां उसके राज्य में, उन्होंने निश्चय किया कि इस राजा को मार करके इसको गादी से हटाना पड़ेगा, अन्यथा ये पूरी पृथ्वी को विनष्ट कर देगा। और राजा वेन के राज्य में पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, नदियों ने जल देना बंद कर दिया था, वृष्टि नहीं होती थी, पूरी तरीके से दुर्भिक्ष हो चुका था। राजा वेन के राज्य में जनता अत्यंत दुखी हो गई थी। कुछ खाने के लिए नहीं, जल नहीं पीने के लिए, समुद्र का जल तो पिया जा सकता नहीं क्योंकि वो तो खारा जल होता है। नदियों ने जल देना बंद कर दिया, आकाश से वर्षा होना बंद हो गई, पृथ्वी ने अन्न उत्पादित करना बंद कर दिया। ये सब चीजें क्यों हो रही थी? क्योंकि राजा कृष्ण के संरक्षण से दूर था, कृष्ण की चरण शरण नहीं ले रखी थी, अपने आप को ही भगवान माने बैठा था। और जब जब इंसान अपने आप को भगवान मानता है वो अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम ये सोचेंगे कि मैं कुछ हूं, इसका मतलब हम विनाश की ओर चल पड़े हैं, हमारा पहला कदम उठ गया विनाश की ओर। तो राजा वेन के राज्य में पृथ्वी ने अन्न उत्पादित करना बंद कर दिया था। तो ऋषियों ने सबने मिलकर घोषणा की कि इस राजा को मार दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। उस राजा वेन को मार दिया गया और उसके शरीर का, जो उसका शव था, उसका मंथन किया गया। उसके शरीर का मंथन करने से, निचले अंग का मंथन करने से काला काला व्यक्ति प्रकट हुआ था। किंतु ऋषियों ने सोचा ये राजगादी पर बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए उसको निष्कासित कर दिया गया। पुनः राजा वेन के अंगों का मंथन शुरू हुआ, जिससे दाएं अंग से महाराज पृथु और बाएं अंग से
माता अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं, उनका प्राकट्य हुआ। साक्षात लक्ष्मी नारायण के ही अवतार महाराज पृथु और माता अर्ची हैं। और जब महाराज पृथु राजगादी पर बैठे तो उन्होंने देखा कि जनता अत्यंत दुखी है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सब कुछ अव्यवस्थाएं फैली हुई है। तो क्रोध में आकर के राजा पृथु, महाराज पृथु जाकर के पृथ्वी से प्रश्न करते हैं कि हे देवी, आप क्यों जनता को अनाज नहीं दे रही हैं? क्यों आपके होते हुए जनता भूखे मर रही है? तब गौ का रूप धारण करके पृथ्वी महाराज पृथु के सामने प्रकट हुई और हाथ जोड़कर विनती की कि हे राजन, हे राजर्षि, आपके पूर्वज महाराज वेन के आततायी कृत्यों की वजह से मेरी उत्पादक शक्ति नष्ट हो चुकी है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो चुकी है। किनकी वजह से? आपके पूर्वज राजा वेन की वजह से। और ऐसे आततायी राजा की वजह से मैं अब अन्न उत्पादित करने में असमर्थ हूं। किंतु यदि आप चाहते हैं कि पुनः उत्पादन हो तो आप अलग अलग वत्स बना करके उनके द्वारा बीजों को रोपित कीजिए मेरे अंदर, मैं पुनः अन्न उत्पादित करना शुरू करूंगी। किंतु उस समय पृथ्वी माता ने एक बहुत सुंदर बात राजा पृथु से कही। वो क्या कही? वो ये कही कि हे राजर्षि, हे राजन, एक बात ध्यान रखना कि मैं जो कुछ भी उत्पादित करती हूं ना, वो सब कृष्ण की सेवा के लिए उत्पादित करती हूं, मैं जनता की सेवा के लिए उत्पादित नहीं करती हूं। जो भी कुछ पृथ्वी के अंदर से उगता है, फल फूल पत्ते अन्न इत्यादि सब कुछ यदि कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तो ही वो जनता के लिए लाभकारी होगा। अन्यथा यदि जनता सीधा सीधा पृथ्वी से प्राप्त चीजों का दोहन करने लगे तो पृथ्वी बांझ हो जाएगी। यही पृथ्वी माता ने राजा पृथु से कहा। क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वी जानती है कि जो कुछ भी उसके अंदर से उत्पादित होता है वो केवल और केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। और यही बात पृथ्वी ने राजा पृथु से कही और राजा पृथु के ही कारण हमारी इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। अपनी बेटी की तरह राजा पृथु ने इस पृथ्वी को अलग अलग वत्सों के द्वारा फिर से तो इनको वो करना शुरू किया, खेती करना शुरू की, इस पर फिर से अन्न उत्पादित करना शुरू किया। तो राजा पृथु के राज्य में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे साक्षात नारायण के अवतार हैं। और नवदा भक्ति में जो अर्चन भक्ति है, जो नवदा भक्ति में अर्चन जो है, उसके आचार्य है श्री पृथु महाराज। 99 अश्वमेध यज्ञ करके अपने राज्य में जनता को अत्यंत आनंदित करने वाले ऐसे महान पृथु महाराज हैं। उनके राज्य में पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न जल इत्यादि सब कुछ प्रदान करती थी, औषधियां लताएं पत्र इत्यादि सब कुछ। सारे प्रकृति के तत्व अपना अपना योगदान महाराज पृथु के राज्य में देते थे, क्योंकि वो ये तथ्य जान चुके थे कि जो कुछ भी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है वो कृष्ण के लिए है, मेरे लिए नहीं है या किसी मानव विशेष के लिए नहीं है। यदि हम एक तथ्य समझ जाएं कि सब कुछ कृष्ण का है तो हमारे ऊपर से बोझ वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि महाराज पृथु के राज्य में पृथ्वी ने जो बात कही कि मैं सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए उत्पादित करती हूं, अर्थात कृष्ण की सेवा के लिए, मतलब जो मैं अन्न उत्पादित करती हूं वो कृष्ण के लिए उत्पादित करती हूं। आप पहले कृष्ण को भोग लगाओ, उसके बाद आप प्रसादम पाओ। यही परंपरा तो श्री जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने हमको दी है कि पहले भगवान को भोग अर्पित किया जाए, फिर प्रसादम पाया जाए। तो हमको जो भी मिलता है वो भगवान का उच्छिष्ट मिलता है, जिससे हमारा चित्त शांत और इंद्रियां शिथिल नहीं होती हैं, इंद्रियां भी शांत रहती हैं। ये परंपरा हमको क्यों दी हमारे आचार्यों ने? इसीलिए वो यही हमको समझाना चाह रहे हैं कि पृथ्वी, प्रकृति का प्रत्येक तत्व जो कुछ भी देता है वो कृष्ण के लिए है, हमारे लिए नहीं है। सीधा सीधा उसका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। कृष्ण से
आता है, यदि वो कृष्ण की ओर से होकर आता है, कृष्ण को ऑफर करके, कृष्ण को निवेदित करके यदि हम पाते हैं। श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक बात है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। मतलब कितनी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही। जो भी भगवान को निवेदित करके भोजन करते हैं वे ही असल में जी रहे हैं, और जो निज स्वार्थ के लिए बनाकर सीधा खाते हैं, गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि वो साक्षात पाप खा रहे हैं, पाप पी रहे हैं। भगवान को अर्पित करके यदि ना खाया पिया जाए, भगवान को अर्पित करके यदि ना वस्त्र धारण किए जाए, तो वो साक्षात पाप का रूप होता है। ठीक है, तो हमें जो तथ्य समझना है वो यही है कि जो कुछ भी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है वो सब कुछ कृष्ण के लिए है। और यही चीज महाराज युधिष्ठिर जानते थे। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि प्रकृति जो कुछ भी देती है वो कृष्ण की सेवा के लिए देती है, इसलिए वे भी कृष्ण के दास बनकर जनता के हितों के लिए कार्य करते थे। आगे हम देखते हैं कि आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए, इसीलिए तो विकास नहीं हो रहा है। यदि हम ये सोचे कि प्रत्येक वस्तु हमारी है, हम इसका उपभोग करेंगे, दोहन करेंगे जैसा हमारा मन होगा, तभी तो विकास नहीं होगा। अगर हम कृष्ण की ओर बढ़ें और कृष्ण को निवेदित करके फिर हम प्रसाद पाएं, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है, ये आजकल का नारा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए, किंतु असल में जनता का हित हो ही नहीं रहा है। तथाकथित जनप्रतिनिधि निजी स्वार्थ की पूर्तियों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। एकमात्र उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि किस प्रकार से हमारा निजी स्वार्थ पूर्ण हो। बस एकमात्र यही उद्देश्य लेकर के आजकल के जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, लेकिन इस समय ईश चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई प्रकार की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने हेतु संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। फिर वही बात कह रहे हैं प्रभुपाद कि आजकल के जनप्रतिनिधियों को महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, महाराज पृथु जैसा होना चाहिए, जिनके राज्य में प्रचुर मात्रा में प्रकृति के सारे तत्व प्राप्त होते थे, क्योंकि ये कृष्ण के दास बनकर सेवा देते थे। ये स्वयं महाराज बन के सेवा नहीं देते थे। क्यों भगवान ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया? क्योंकि वे कृष्ण शरणागत थे। क्यों भगवान दुर्योधन की तरफ नहीं गए और उससे अपनी नारायणी सेना दे दी? बस क्योंकि वो अधर्म में चल रहा था, अधर्म के पथ पर चल रहा था, और जहां अधर्म है वहां भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान उसी तरफ होते हैं जहां धर्म हो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए वो होना चाहिए धर्म। और महाराज युधिष्ठिर तो साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हैं। धर्म, धर्मराज अर्थात यमराज के अंश है, धर्मराज के अंश है। क्यों नहीं वे धर्म के पथ पर चलेंगे? वे तो साक्षात चलता फिरता धर्म है। जैसे श्री राम के विषय में कहा जाता है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात चलता फिरता धर्म है। राम, श्री रामचंद्र के चरित्र में आप देखेंगे कि वो सब क्षेत्र में आदर्श हैं। एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पति, एक आदर्श जामाता, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श शत्रु भी श्री रामचंद्र हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जब एक बार युद्ध चल रहा था रावण के साथ में, उनका अंतिम युद्ध, जो निर्णायक युद्ध चल रहा था, उस समय श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करते वक्त एक बार रावण के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और वो निहत्था हो गया। तब श्री रामचंद्र ने उससे कहा कि हे रावण, जाओ, कल पुनः अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर आना।
अगर रामचंद्र, श्री रामचंद्र चाहते तो उस वक्त क्या रावण का युद्ध वध नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनकी पत्नी उसके हाथ में थी, उसके पास बंदी थी माता सीता। तो अगर श्री रामचंद्र चाहते तो उसी वक्त उस निहत्थे रावण का वध कर सकते थे, किंतु नहीं। एक आदर्श शत्रु भी है श्री रामचंद्र, इसीलिए उन्होंने रावण को उस वक्त छोड़ दिया और अगले दिन पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से रामचंद्र भगवान मानवता का प्रदर्शन करते हुए, मानव लीला का प्रदर्शन करते हुए क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान के शरणागत होकर अगर आप राज्य करोगे तो पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपके अनुसार ही चलेगी। क्यों आजकल की जनता, जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार है, उसके अनुसार क्यों नहीं चलती? क्यों जनता अपनी मनमानी करती है? इसीलिए क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि है वो निजी स्वार्थों के ऊपर चल रहे हैं, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और आध्यात्मिकता से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए आजकल की जनता मनमुखी होकर के अपना विकास करने में लगी हुई है और विकास तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। केवल आधुनिकता की एक अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं सबके सब। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने हेतु कर सकते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रकृति के तत्व है ना, वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जनप्रतिनिधियों की वजह से नहीं। जो कुछ भी आज संत, हरिनाम लेने वाले, जो कुछ भी थोड़े बहुत लोग हैं, मान लीजिए 100% में से अगर 20% भी है, 20% लोग भी हैं, तो उनकी वजह से ही प्रकृति प्रचुर मात्रा में तत्व अपना योगदान दे रही है। हरिनाम की वजह से, जो हरिनाम हो रहा है सृष्टि में जगह जगह, तो इसकी वजह से ही जो कुछ थोड़ा बहुत पृथ्वी प्रकृति अपना योगदान दे रही है, उसका उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने हेतु हम कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में प्रकृति तत्व दे रही है, किंतु हमें सुखपूर्वक शत्रु भाव से रहित होकर उनका उपभोग करना है। किंतु आजकल हम देखते हैं जगह जगह सिर्फ और सिर्फ शत्रु भाव ही दिखाई दे रहा है। मनुष्य का मनुष्य से द्वेष है, इसीलिए सुखपूर्वक जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, श्री भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है। यद्यपि भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है, सब जगह भगवान समान रूप से विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी स्थानों पर विराजमान हूं हे अर्जुन। यंत्र मतलब ये जो शरीर रूपी यंत्र है, इसके अंदर परमात्मा रूपी जो तत्व है वो आत्मा विराजमान है। तो आगे कह रहे हैं, और यदि श्री भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। यही महाराज युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता थी कि प्रकृति का कोना कोना पुलकित था, अर्थात फल फूल भरपूर था, इत्यादि सब कुछ, जल सब कुछ, औषधियां, जंगल सब परिपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि उनसे भगवान प्रसन्न थे। यदि उनसे भगवान प्रसन्न न होते तो भगवान उनकी तरफ से युद्ध ही ना करते, किंतु श्री भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे धर्म के पथिक हैं। धर्म के पथ पर चलने के कारण ही भगवान ने उनकी तरफ से युद्ध किया और उनके राज्य में प्रकृति पूर्ण रूपेण से प्रसन्न, आनंदित, पुलकित हो रही थी। तब नदियां भी उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएगी। कब होगा ऐसा? जब जो जनप्रतिनिधि है वो कृष्ण भावनामृत की तरफ अपना मुख कर लेंगे।
जब कृष्ण भावनामृत से हमारे जो तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़ जाएंगे, जब जनता पूरी तरीके से कृष्ण भक्त बन जाएगी और आध्यात्मिकता को निजी स्वार्थ से ऊपर जब सब रख लेंगे, आध्यात्मिकता ही जब सबके जीवन का केंद्र बिंदु हो जाएगा, तब प्रकृति पूर्ण रूपेण अपना योगदान जनता के लिए देगी। समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे। कब? जब सब कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। ऐसा कब संभव है? बार बार प्रभुपाद समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा तभी संभव है जब हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण के चरण होंगे। जब तक हमारे चित्त में एक बात नहीं बैठ जाती कि हमारा जीवन कृष्ण सेवा के लिए है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई जो जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली इत्यादि सब कुछ, क्या उनको देखा है आपने कृष्ण सेवा करते हुए या कृष्ण भक्ति करते हुए? ये सौभाग्य केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है। किंतु मनुष्य यदि उस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा ना, तो पुनः कुत्ता बिल्ली उसी तरफ जाना पड़ेगा। विकास होने की बजाय पतन हो जाएगा। और अगर हम अपना पतन नहीं चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित होकर अपने जीवन को यापन करें। आगे कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद की फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा। कुछ ही व्यक्तियों को। क्यों सारी जनता सुख नहीं प्राप्त कर पाएगी? अगर मशीनीकरण हो रहा है, फैक्ट्रियां बन रही हैं, औजारों का निर्माण हो रहा है, औजारों का उपयोग भी हो रहा है, देशों के बीच में जो संघर्ष होता है उसमें, इन सब से ये जो कृत्रिम शैली है जीने की, मतलब कृत्रिम से मतलब समझ लीजिए नकली, जीवन की असली शैली नहीं, नकली शैली। अगर नकली शैली से सबका भला होता तो हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है सुखी? क्योंकि कृष्ण नहीं है जीवन में। सिर्फ सुबह उठकर 2 अगरबत्ती भगवान को दिखाने से कोई भगवान का भक्त नहीं हो जाता। रोज मंदिर जाकर के माथा टेकने से कोई भक्त नहीं हो जाता। आप मंदिर ना जाओ, आप भगवान को पूजा ना करो, लेकिन चित्त में एक बात ध्यान रखो हमेशा कि ये जीवन कृष्ण का है, ये जीवन कृष्ण का दिया है, कृष्ण के लिए है। इस बात को अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन बहुत आनंद से भर जाएगा। तब आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? और वह भी लाखों मनुष्यों का सुख छीन कर। सारी जनता सुखी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कृष्ण भावनामृत नहीं है जीवन में। यद्यपि जो हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन परिवार है, ये पूरी मेहनत कर रहा है जनता को कृष्ण की तरफ मोड़ने की, कृष्ण सेवा की और मनुष्यों को लाने की। किंतु ये जो आधुनिक समाज है ना, ये जो फैक्ट्रियों का युग है, इससे कुछ ही लोग सुखी हो पा रहे हैं जिनके पास धन है, लेकिन वो सुख भी क्षण भंगुर होता है, शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत सुख केवल और केवल कृष्ण भक्ति से मिलता है। चूंकि जनसमूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जनसमूह दुखी है। फिर वही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि औद्योगिकीकरण हो रहा है, बहुत आधुनिकीकरण हो रहा है, बहुत कुछ फैक्ट्रियां बन रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनसमूह तो दुखी है। क्यों लोग झोपड़ियों में रहने वाले दुखी क्यों हैं? क्योंकि जिनके पास धन है वो तो सुखी हो रहे हैं, भले ही क्षण भंगुर है उनका सुख, भले ही कुछ क्षण के लिए क्षणिक सुख प्राप्त कर रहे हैं, किंतु फिर भी सुखी तो है। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये जो
कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं, ऐसे विकास से क्या फायदा है? अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जनसमूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। फिर वही बात, प्रभुपाद बार बार समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठना होगा, तभी हम भौतिक विकास भी कर पाएंगे और आध्यात्मिक विकास भी कर पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ रहेगा, ना तो हम भौतिक रूप से सुखी हो पाएंगे, ना हमारा आध्यात्मिक सुख प्राप्त होने वाला है। यदि हम परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, अर्थात दूसरों का सुख चाहने की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमारा विकास अपने आप होने लगता है। आगे कह रहे हैं कि अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। हम देख ही रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, एक जो है कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध चल रहा है। और ऐसा ही देशों के बीच में भी हो रहा है। हमारे तथाकथित पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात जो संत समाज है उनको तो कोई पूछता नहीं है, और जो तथाकथित जनप्रतिनिधि है बस वही सर्वे सर्वा बने बैठे हैं। जब तक समाज के ऊपर धर्म का अंकुश नहीं होगा, समाज का विकास नहीं हो सकता। धर्म का अंकुश होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक धर्म की लगाम नहीं लगेगी इस समाज के घोड़ों पर, तब तक विकास संभव नहीं है। जो 4 पुरुषार्थ हैं वो पूर्ण नहीं हो सकते, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि अंतिम जो है वो है मोक्ष। तो मोक्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा व्यक्ति अगर समाज आध्यात्मिकता की ओर ना बढ़े। अगर धर्म पर समाज नहीं चलेगा तो मोक्ष तक तो पहुंच ही नहीं सकता, अर्थ पर ही रुक जाएगा, काम पर ही रुक जाएगा। और अगर जीवन में धर्म होगा तो धर्म से परिपूर्ण अर्थ होगा, और अर्थ धर्म से जुड़ा हुआ होगा। जो भी अर्थ हमारे जीवन में होगा वो जो धर्म के मार्ग से आएगा, तो जो काम है, जो हमारी कामनाएं हैं, वो भी अनैतिक नहीं होगी, नीतिपूर्ण होंगी। और ऐसा जीवन जीने के बाद व्यक्ति निश्चित तौर पे मोक्ष को प्राप्त करेगा। किंतु पहला ही पायदान हम नहीं पार कर पाएंगे। अगर धर्म ही नहीं होगा जीवन में तो कुछ होना ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए। जो हमारा आधुनिक समाज है, आधुनिक सभ्यता है, कहने को तो बहुत आधुनिक होते जा रहे हैं हम, बहुत मशीनीकरण हो रहा है, बहुत औद्योगिकरण हो रहा है, किंतु फिर भी जो दोष हैं उन पर विचार करना चाहिए। किनको करना चाहिए? जो जनप्रतिनिधि है। जो सामान्य जनता है वो विचार नहीं कर सकती। जनप्रतिनिधि अगर विचार नहीं करेंगे कि किस प्रकार से जनता को आध्यात्म की ओर ले जाया जाए, अगर जनता को आध्यात्म की ओर जनप्रतिनिधि ले जाएंगे तो समाज वैसे ही सुखी हो जाएगा। और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। देखो, पूरा सार प्रभुपाद ने इस अंतिम लाइन में बोल दिया। पूरा सार, श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य, सबका सार निचोड़ प्रभुपाद ने इस अंतिम लाइन में बोल दिया है कि काल दोष को मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, महाराज पृथु, श्री रामचंद्र, ऐसे महान राजर्षियों के पद चिन्हों पर यदि हम चलेंगे तभी विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज विकास करे, विकासशील ना हो, विकसित बने देश, तो उसके लिए आध्यात्मिकता को सबसे ऊपर बैठाना होगा। किंतु यहां तो निजी स्वार्थ ऊपर है, आध्यात्मिकता तो बहुत नीचे है। किंतु अगर आध्यात्मिकता को ऊपर और निजी स्वार्थ को सबसे नीचे ले जाया जाए तब विकास निश्चित तौर पर होगा। आज इस्कॉन समाज, इस्कॉन परिवार मिलकर पूरे विश्व को हरिनाम देने का प्रयास कर रहा है।
आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे ही प्रयासों को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सराहा। देश के सच्चे सपूत ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के जो योगदान है, उन्होंने सराहा है उन योगदानों को। इसके लिए हमारा पूरा इस्कॉन परिवार, इस्कॉन मायापुर टेलीविजन जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका आभार व्यक्त करता है कि उनकी जो दृष्टि है वो कम से कम किसी ऐसे संत पर पड़ी जिसने पूरे मानव समाज का कल्याण करने के लिए दिन रात एक कर दिया। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के योगदानों को कम ही लोग समझ पाते हैं। उन्होंने जो हम सबको दिया है उसकी बराबरी पूरा मानव समाज नहीं कर सकता। उसका ऋण से ऋण कभी नहीं हो सकता मानव समाज। जो हमको श्रील प्रभुपाद ने दिया है, ये जो निधि है, ये जो साहित्य है उनका दिया हुआ, यही श्रील प्रभुपाद ने हमको दिया है। ये जो इस्कॉन का पूरा परिवार है, ये जो हरिनाम है, ये जो सुंदर सुंदर विग्रहों की सेवा, मंदिर इत्यादि हम सब देखते हैं, उत्सव मनाते हैं, किसकी वजह से? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की वजह से। और उनके योगदानों को सराहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हमें आवश्यकता है ऐसे जनप्रतिनिधियों की जो संतों को सराहे, संतों के बताए मार्गों पर चले। ऐसे जनप्रतिनिधियों के ही कारण हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा राष्ट्र, हमारी पूरी पृथ्वी विकास कर पाएगी, अन्यथा विकास संभव नहीं है। तो जो मूल बिंदु हमें याद रखना है वही यही है कि हमें निरंतर कृष्ण चरण शरण में रहना है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण शरणागत होना चाहिए। तो यही आज के इस श्लोक का सार है। आज के इस प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक का सार है कि हमें कृष्ण भावना भावित होकर अपने जीवन को यापन करना चाहिए और विशेष तौर पे जनप्रतिनिधियों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और जनता को आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहिए, तभी विकास संभव है। तो इस प्रकार से आज का ये श्लोक और इसका तात्पर्य यथाशक्ति व्याख्या की। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।